अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद है बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 190 मिलियन पाउंड के ऊपर आज समाअत हुई है। सर किस तरह देख रहे हैं सर? आगे 2 हफ्ते का वक्त भी दे दिया गया है। आज की समाअत में क्या हुआ और आगे किस तरह देख रहे हैं, कब तक मुतवक्के है? जी देखें, ये नीचे जेल ट्रायल चल रहा है। ये जो अलकादिर केस है और उसमें जो गवाहियां हैं, जो शहादतें हैं, सारी हो चुकी हैं। अब उनको देखते हुए हमने ये फैसला किया कि उन जितना एविडेंस प्रोसिक्यूशन ने पेश किया है उसके मुताबिक जुर्म साबित नहीं होता। तो हमने नीचे दरख्वास्त दी थी कि ये चूंकि जुर्म साबित नहीं होता तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को बरी कर दिया जाए। निचली अदालत ने, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, निचली अदालत ने वो बात नहीं मानी। तो हमने अब उस ऑर्डर को चैलेंज किया है और इधर हाई कोर्ट आए हैं और हाई कोर्ट से कहा है कि आप शहादत देख लें, सारी जो आई है उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है कि आप के जुर्म साबित हो जाए, इसलिए आप बरी कर दें। अब वो उसकी समाअत थी, लेकिन चूंकि रिकॉर्ड नीचे से नहीं आया तो वो समाअत हेयरिंग हो नहीं सकी। अब नेक्स्ट हेयरिंग पे इंशाल्लाह जब रिकॉर्ड आ जाएगा तो इसकी हेयरिंग जरूर होगी। अच्छा सर, आज हमने बाहर देखा जो माहौल था वो गैर मामूली था। यहाँ पे पुलिस की नफरी मौजूद थी। तो क्या समझते हैं कि जो रिकॉर्ड नहीं लाया गया, क्या कुछ मुतवक्के है इस तरह की कोई फैसला आ सकता था जिसके ऊपर यहाँ से? मुझे नहीं मालूम, मैं अंदर चूंकि था कि पुलिस क्यों थी इधर, लेकिन मेरे लिहाज से रिकॉर्ड लाने का पुलिस से ताल्लुक नहीं है कोई। रिकॉर्ड तो जब कोर्ट मंगवा ले तो रिकॉर्ड आना चाहिए, और अब फाइनल ऑर्डर बहरहाल कोर्ट ने पास कर दिया है तो रिकॉर्ड तो आ जाएगा। उसको पुलिस का नफरी से ताल्लुक नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जाहिर है वो रिकॉर्ड मंगवाया गया तो हर इमरान खान के ऊपर जितने भी केसेस हैं, जो भी मामला हैं, तो डिले किया जाता है हर चीज को। जी ठीक है, अभी आप जैसे ही यहाँ पर पहुंचे तो पुलिस की नफरी यहाँ से चली गई। तो मैंने इसलिए आपसे ये सवाल पूछा है कि हो सकता है कि कुछ इस तरह हुआ है। देखिए, हो सकता है कि वो घबरा रहे हों कि आज हो जाती है, अगर बहस हो जाती तो यकीनी तौर पे तोशाखाना का केस भी लगा हुआ था, उसमें भी वो बरी हो जाते। तो शायद उस डर से कि लोग जश्न मनाएंगे और खुशियां मनाएंगे, उस वजह से शायद ये पुलिस को बुला लिया गया हो कि क्राउड को रोके। लेकिन मेरे ख्याल इतनी घबराहट जो है मैं देखता हूँ तो मुझे तो हंसी आती है कि इतनी परेशान रहती है हुकूमत कि छोटी से एक मामले पे भी इतनी पुलिस आ जाती है। हमने कहा था अपने एमपीएज और एमएनएज को और सेनेटर्स को कि वो जरूर आएं इधर ताकि इस केस की को सुन सकें। तो शायद उसके लिए भी हो सकता है, उनको रोकने के लिए भी है पुलिस इधर हो। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम की खबरें आ रही हैं। 26वीं आईनी तरमीम अभी पास करवाई गई है, किस माहौल में पास की गई है सबने देखा। अभी 27वीं आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं, तो क्या समझते हैं आप इस आईनी तरमीम को कानूनी नुक्ते नजर से कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आ जाती है। जी, पहली बात तो ये है कि 26वीं जो तरमीम थी उसमें गलतियां थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उन गलतियों को दूर करने के लिए इस 27वीं तरमीम आएगी। और गलतियां इस तरह की नहीं थी कि कोई ड्राफ्टिंग की गलतियां थी। गलतियां ये थी कि जो मकसद पूरा करना चाहती थी हुकूमत, वो मकसद पूरा नहीं हुआ। तो हुकूमत की ड्राफ्टिंग में उस हद तक गलती थी कि उनका जो मकसद था कि हम जो कोर्ट को बिल्कुल कंट्रोल कर सकें, वो नहीं मकसद पूरा हुआ। तो उसको अब कंट्रोल करने के लिए कोर्ट को मजीद वो अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मसला ये है उनको दरपेश आ रहा कि हो सकता है क्योंकि पहली उन्होंने मिस कर दी, हो सकता है उनके पास अब नंबर्स ना हो सकें। तो हम समझते ये हैं कि आइन एक बड़ी अहम चीज़ होती है। आइन को इस तरह नहीं किया जा सकता कि आप हर 10 मिनट बाद आप तरमीम कर लें, और अगर आइन के साथ इन्होंने ये खेल खेला तो फिर आइन टूट जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हम ये नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। सर आखिर में ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से कि जुम्मे को वो बिल पेश करने जा रहे मुतवक्के है, तो इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं कि जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए? इससे कोई सुप्रीम कोर्ट को कोई फायदा या मुल्क की आवाम को कोई फायदा, या इसका फायदा इनडायरेक्ट या डायरेक्ट किसको होगा? जी देखें, अब तादाद अगर बढ़ानी है तो उसकी वजह एक ही हो सकती है या होनी चाहिए, और वो ये है कि आपके पास बहुत सारे केसेस हैं और आपको मजीद जज चाहिए उन केसेस को ख़त्म करने के लिए। अगर ये वजह है तो मेरे ख्याल से पहले तादाद फिर आपको सिविल कोर्ट्स की वजह बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वहाँ तो लाखों केसेस पेंडिंग हैं। उसके बाद फिर हाई कोर्ट पे आना चाहिए क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। वहाँ तो बल्कि जो जो सीट्स हैं वो खाली हैं, अभी वो सीट्स भी नहीं पूरी हुई। और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट तक आएँ।
ये जो ऊपर से शुरू करके नीचे को छोड़ देना, इसका मुझे कोई मंतक नहीं समझ आता। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।